हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है पता है? रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हम उस रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या बनता है क्या नहीं, वो सब आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी का यूनिट 12 है, बट 12th के स्टूडेंट्स भी जिन्होंने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा है वो यहाँ ध्यान से समझ लें। ठीक है, इससे पहले जो बेसिक्स के मैंने लेसन्स लिए थे, जो लेक्चर्स लिए थे, उनके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लेना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शन की ही बात करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो रिएक्शन मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, ये कोई एक कंपाउंड है। ठीक है, इससे रिएक्शन किया Z ने और यहाँ पे बना दिया XZ और ये बन गया Y। ठीक है, मान लीजिए ये एक कंपाउंड, ये एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिले। तो मैं ये कह दूं, क्या देखना जरा गौर से कि यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल था। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एक बॉन्ड था। अब यहाँ देखना जरा, x और y के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे x और z के बीच में बॉन्ड है, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन में ऐसा हुआ होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटा होगा और ये वाला बॉन्ड बना होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो मैं ये कह दूं क्या कि रिएक्शन क्या होती है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, ये हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमारा ये वाला न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इसे मैं बोलूंगी बॉन्ड फॉर्मिंग। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई? यानी कि रिएक्शन क्या होती है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन में देखो, ये वाले जो एक्स वाई, ये जो है एक ये और एक ये दोनों मिलके, ऐसे करती हूं मैं, ये दोनों मिलके, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ठीक है, जो रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्शन करने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। बात सभी को समझ में आ गई? बहुत बेसिक चीजें हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है ही, बट 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी ध्यान दे लेना। मैं कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताती रहूंगी, आप उन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो ये बात हुई रिएक्टेंट और ये हुई प्रोडक्ट की। अब रिएक्टेंट देखना जरा, यहाँ पे दो है क्या? एक तो ये है और दूसरा कौन सा है? ये है क्या? दो रिएक्टेंट हैं, तो यानी कि एक दूसरा कुछ और होगा और एक कुछ और होगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के हैं, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होता है? तो देखो, रिएक्शन में क्या होता है कि जो वो वाली स्पीसीज जिस पर किसी भी दूसरी स्पीसीज का अटैक होता है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं? रिएजेंट। देखो, जिस पर अटैक होता है, एक बार आप लिख लो, ढंग से समझेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस पर अटैक होता है, ठीक है, वो कौन होता है? हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, और जो अटैक करता है, जो अटैक करता है, ठीक है, यानी कि मैं ये कह दूं कि ये तो है जिस पर अटैक होता है और ये हो गई अटैकिंग स्पीसीज। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिएजेंट को ही रिएक्टेंट लिख देते हैं।
तो रिएक्टेंट नहीं है ये, रिएजेंट अलग है, सबस्ट्रेट अलग है, और ये दोनों रिएक्टेंट की ही टाइप है। बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये हमारा हो गया, मान लीजिए सबस्ट्रेट, ये वाला हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये हो गया रिएजेंट, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता कि ये सबस्ट्रेट हो गया, ये रिएजेंट हो गया? तो एक्चुअली में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ सभी नहीं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर दो तरह के मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है कि वो स्पीसीज जो कार्बन कंटेनिंग होती है, या मैं ये कह दूं कि ऑर्गेनिक स्पीसीज जो होती है वो मोस्टली सबस्ट्रेट होती है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक स्पीसीज जो होती है वो मोस्टली, यानी कि जिसमें कार्बन नहीं होता, वो मोस्टली क्या होते हैं, हमारे रिएजेंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि दोनों ही हमारे ऑर्गेनिक है, ठीक है, यानी कि दोनों में ही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि रिएक्शन देखते हैं कि किस तरीके से कौन मोर फेवरेबल है, ठीक है। उस टाइम पे हम फिर रिएक्शन को देख करके फिर हम बताते हैं कि कौन सबस्ट्रेट होगा और कौन रिएजेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? या मैं ये कह दूं कि जिन कंपाउंड, जब अगर किसी भी रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट और रिएजेंट या जो दोनों स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं वो अगर ऑर्गेनिक स्पीसीज है, दोनों की दोनों, तो हम क्या करते हैं, जहां पे एक्सेस चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम रिएजेंट कहते हैं, बाकी जो दूसरा होता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो हमें क्या बात समझ में आई कि मोस्ट ऑफ टाइम जो सबस्ट्रेट होता है वो ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है, ठीक है, और जो रिएजेंट होता है वो इनऑर्गेनिक स्पीसीज होती है। ऑर्गेनिक स्पीसीज मतलब हो गया कि जिसके पास कार्बन है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब जिसके पास कार्बन नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अब हमें सबस्ट्रेट भी समझ में आ गया, रिएजेंट भी समझ में आ गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब समझ में आ गए। अब मैं बात करती हूँ रिएजेंट कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो अटैकिंग स्पीसीज होती है, जो अटैकिंग स्पीसीज होती है, जो अटैक करती है, उसे हम कहते हैं रिएजेंट। और हम किसी पर कब अटैक करते हैं, जब, अगर हम नॉर्मल लाइफ में समझे, इसको नॉर्मल एग्जांपल के वे में समझ लो, जब किसी को कुछ किसी से चाहिए होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अटैक, तो वो अटैक करता है, ठीक है। अब क्या है, दो केस हैं। मान लीजिए एक बहुत गरीब है बेचारा, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है। अब वो क्या करेगा, किसी पर अटैक करेगा या उसको फोकस करेगा जिसके पास पैसा होगा, यही करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो उसे पैसा बनाना है, तो वो क्या हो गया, रिएजेंट अटैकिंग स्पीसीज। दूसरा केस, एक है बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, बहुत अमीर है, अब उसके पास क्या हो गया, बहुत सारा पैसा हो गया, लेकिन पता है आपको वो भी स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है क्या टेंशन होगी, ओ माय गॉड मेरे पास इतना सारा पैसा है, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं डाका ना डल जाए, मैं कहाँ छुपाऊं। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास क्या हो, कम पैसे हो, या जो उसके पैसों को सेफ रख सके, ऐसा ही होगा। तो वैसे ही हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के रिएजेंट हो सकते हैं, वो भी हो सकता है अटैक करने वाले दो रिएजेंट हो सकते हैं, एक वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरा वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दो तरह के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, नोट डाउन करते रहना, इलेक्ट्रोफाइल, एंड दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रिएजेंट टू टाइप्स के हो गए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फाइल मीन्स होता है फिलस यानी कि लव, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लव, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब यहां पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज
क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ देखना जरा, मैं यहाँ पे एक ऐसे बना रही हूँ, न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है, और फाइल मीन्स लव, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज क्या होती है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है हमारी न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ गई? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियस लविंग। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मींस उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स किसे चाहिए होंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। समझ में आ गया? और न्यूक्लियोफाइल देखना जरा, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव लविंग स्पीसीज कौन सी होगी? जिसके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, यानी कि मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसको मैं क्या बोलूं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक बात ध्यान रखना, रिएजेंट क्या होता है? अटैक करता है। ठीक है, किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। तो ये पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किस पर अटैक करेगा? जिस पर कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी कि मैं ये कह दूं क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल को मैं ऐसे लिख रही हूं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करते हैं, अटैक्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक सभी को? और ये किस पर अटैक करेंगे? अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज। ठीक है, यानी कि ये उस पर अटैक करेंगे जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, CH3+, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, तो क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो सभी एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया BF3। अब देखो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है? तो जरा इधर देखना साइड में, ये होता है क्या? BF और ये F, ऐसे ही होता है क्या? BF3। ठीक है, अब देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का, सेम इधर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखना जरा, यहाँ पे बोरोन के पास क्या होगा? यहाँ पे टोटल देखना कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। जबकि किसी भी एटम को स्टेबलाइजेशन के लिए अपने ऑक्टेट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ गई? चलो इधर देखो एग्जाम्पल, Br-। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है इसके पास। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो वो स्पीसीज जिनके पास लॉन पेयर होता है और लॉन पेयर डोनेट कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्पीसीज क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल। भाई उन्हें तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, उन्हें तो कुछ भी देना है। अब इसके पास में लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर से अटैक कर लेगा, तो इसीलिए क्या हो गया? एक न्यूक्लियोफाइल। बात सभी को समझ में आ गई? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गए? ठीक है, ठीक है, इतनी बात हम सभी को समझ में आ गई कि रिएक्शन में सबस्ट्रेट होते, रिएक्टेंट रहते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट्स में सबस्ट्रेट और रिएजेंट रहते हैं। रिएजेंट भी आगे हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल, रिच है तो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
चलो अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपसे एक बात की थी स्टार्टिंग में कि रिएक्शन क्या होती है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग इज कॉल्ड क्या है, रिएक्शन। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फिजन, ये सभी एक ही वर्ड है। ठीक है, कितने टाइप का होता है, अच्छा अब देखना जरा, मैं इस तरह से बना रही हूं। यहाँ पे मैंने ये बनाया x और y, x और y के बीच में एक बॉन्ड है, एक मैंने इधर भी सेम लिख दिया, सेम मॉलिक्यूल x और y, इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या है, x और y के बीच में इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इस बॉन्ड में क्या हुआ, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, समझ में आ रहा है, और इधर भी सेम यही है। अब देखना एक चीज बहुत ध्यान से, अपन नॉर्मली एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। क्या हुआ कि दो लोगों ने, ठीक है, दो लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने भी 50 रुपए मिलाए, फॉर एग्जाम्पल है ना, उसने भी 50 रुपए मिलाए और इसने भी 50 रुपए मिला लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, अब बिजनेस चलेगा नहीं। ठीक है, बिजनेस चलेगा नहीं तो ये क्या बोलेगा, भैया मेरे 50 रुपए तो दे दे, रहने दे, अभी तो चलेगा नहीं, जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब की तब देखी जाएगी। और ये भी क्या बोलेगा, हाँ मेरे भी 50 रुपए दे दे, यानी कि इसने अपना ले लिया और इसने अपना ले लिया। ठीक है, तो ये अगर अपना ले ले और ये अपना ले ले तो इस तरह के क्लीवेज को कहते हैं होमोलाइटिक। बात समझ में आ गई। अब इसका एग्जांपल देखो कि अगर मान लीजिए घर पे भाई बहन है, ठीक है, एक भाई एक बहन है, अब क्या हुआ कि दोनों को एक एक चॉकलेट मिल गई। अब भाई छोटा है, वो क्या करेगा पता है, अपनी चॉकलेट तो खा जाएगा और उससे भी बोलेगा दे देना तेरी, दे देना, तो क्या होगा, उसकी भी ले लेगा, यानी कि डोमिनेंस दिखा दिया उसने। तो इन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह के क्लीवेज को हम कहते हैं हेटेरो लाइटिक। बात समझ में आ गई, यानी कि बॉन्ड टू टाइप से ब्रेक होता है, एक होमोलाइटिक क्लीवेज और एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बराबर एक एक दोनों ने ले लिया तो होमोलाइटिक, और अगर पूरी तरह ले लिया इसने तो क्या हो गया, हेटेरोलाइटिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यानी कि सिमेट्रिक, यानी कि एक इसने लिया और एक इसने लिया, तो क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, इस तरह के क्लीवेज में हमें क्या मिलता है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जब इस तरीके की ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा, X पे भी रेडिकल और Y पे भी रेडिकल। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की ब्रेकिंग होगी तो देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, तो इस X के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Y के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, आयन्स हमें मिलते हैं। तो इस तरह की क्लीवेज में हमें क्या मिलता है, आयन्स फॉर्म, यानी कि केटायन और एनायन हमको मिलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि इसने भी 50 लगाए और इसने भी 50 लगाए और दोनों ने अपना अपना ले लिया, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि ये वहां पे होता है जहां पे कि दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 या ना के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि दोनों की पावर सेम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर, और वो क्या है, का डिफरेंस, या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या तो क्या होगी 0
या नेग्लिजिबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस will be more। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो डोमिनेंट है वो क्या करेगा, दूसरे की अपनी भी चॉकलेट खा लेगा और दूसरे की भी चॉकलेट खा लेगा। ठीक है, तो इसमें भी यही हो रहा है कि ये पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेता है। ठीक है, यानी कि जो डोमिनेंट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन लेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी कि दोनों एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वहां पे कैसा क्लीवेज होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मोस्टली होमोलाइटिक क्लीवेज। अगर एरो के ऊपर ना आपको HNU लिखा मिल जाए तो आप समझ लो कि सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, एग्जांपल देखो जरा, मान लो मैंने लिखा Br2। अब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस 0 है। ठीक है, तो किस तरह का क्लीवेज हो जाएगा, ये Br हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। HNU की प्रेजेंस में क्या बनेगा, Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल। बात समझ में आ गई। ठीक है, इधर देखो एग्जाम्पल, मान लीजिए ये HCl है, इस बॉन्ड का क्लीवेज मुझे करना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, मान लीजिए ये बॉन्ड तोड़ना है मुझे। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो H के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, फ्री रेडिकल्स, और यहाँ पे क्या मिल गया, आयंस। ठीक है, समझ में आए। आज के लेक्चर में बहुत बेसिक बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनकी बात करेंगे, और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या है कि जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। लेकिन वो प्रोडक्ट बनाते टाइम किन किन स्टेप्स के थ्रू वो रिएक्शन हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई एक इंटरमीडिएट भी बनता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ध्यान से देख लेना। इससे पहले वाली क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है वो भी ध्यान से देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं वो हमें 9353093361 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।